हेलो एवरीवन, उम्मीद करता है कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और आप लोग सही तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं। बिकॉज अभी 5 दिन भी नहीं बचे हैं आपके एग्ज़ाम के। 28 अप्रैल को है, तो सामने आपका एग्ज़ाम है। तो इस समय जो चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए, फर्स्ट इस नेगेटिव मार्किंग। आपको ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि कैसे आपका नेगेटिव मार्किंग कम हो। ठीक है, आपने अच्छा पढ़ाई किया, आपने अच्छा किया, लेकिन बहुत कुछ सिली मिस्टेक्स होते हैं जिसके लिए मतलब आपको नेगेटिव मार्क मिलता है और आपका जो रैंक है वो बहुत ज़्यादा नीचे आ जाता है। तो आज हम लोग इसी बारे में बात करेंगे कि हाउ टू रिड्यूस योर नेगेटिव मार्किंग, और ऐसे नील मतलब आप नेगेटिव मार्किंग करो ही ना। तो मैंने बहुत सारे सीनियर भाइयों के साथ बात किया, प्लस हमारे जो दोस्त थे उन सबके मतलब क्या क्या उन्होंने गलतियाँ की ड्यूरिंग देयर एग्जाम एंड ऑल्सो इन देयर प्रिपरेशन, जिसकी वजह से उनको नेगेटिव मार्किंग आया है। तो उन सबके जो एक्सपीरियंस है उन सबको अटैच करके मैंने ये वीडियो बनाया है। तो मेक श्योर आप इसको पूरा देखो ताकि आप एक भी नेगेटिव मार्किंग ना करो इन योर एग्जामिनेशन। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो पॉइंट 1 इज़ नेवर एमिंग फॉर द फुल मार्क्स। देखो, तुमको भी पता है, मुझको भी पता है, जो हाईएस्ट मार्क्स आता है इन डब्ल्यू दैट इज़ 150 अराउंड। तो भाई तुम लोग क्यों सोच के जाते हो कि मुझे 200 प्लस ही मतलब 200 आंसर ही करना है, मतलब सब कुछ करना है? ऐसा नहीं। मैं आपको एक ब्रीफ में बता देता हूँ। इफ़ योर जनरल 75 प्लस मार्क्स में आप 75 से 6 7 या फिर आप 80 तक ला लो, देन यू आर एलिजिबल फॉर इन आवर कॉलेज CSC डिपार्टमेंट। ठीक है, CSC डिपार्टमेंट के लिए एलिजिबल हो। तो आप लोग समझ सकते हो मतलब कितने कम मार्क्स में आपको हमारे कॉलेज में एंट्री मिल रहा है इन CSC। ठीक है, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट, आपको सब पता है CSC का भी। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, अगर CSC में जा रहे हो तो फिर मशीन लर्निंग, AI बिल्डिंग, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ये सब ज़रूर सीखना, वरना मतलब फर्दर एक अच्छा कंपनी में जॉब नहीं मिलेगा। ऑल्दो हमारे कंपनी में मतलब कॉलेज में जो हाईएस्ट प्लेसमेंट मिला था 63.5 LPA का, तो उस दीदी को मतलब ले ऑफ कर दिया है। उन्होंने लिंक्डइन में पोस्ट भी किया है। तो यही चीज़ें कि अभी बहुत ज़्यादा डिसीजन चल रहा है, लेकिन अगर आपको अच्छा जॉब चाहिए तो फिर यू नीड टू फोकस ऑन बिल्ड AI। सो द सेकेंड पॉइंट इज देयर इज़ नो सिली मिस्टेक्स। अब देखो, सिली मिस्टेक्स क्या होते हैं? सिली मिस्टेक बेसिकली होता है अगर आप क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ रहे हैं। आपको क्वेश्चन सही से पढ़ना है, फोकस्ड रहना है। ऐसा कुछ नहीं, बहुत टाइम ऐसा होता है कि भाई एग्जाम के हॉल पे बैठे हो और गाने बज रहे धीरे धीरे ऐसे, ये गाने बज रहे अलग से, तो भाई और कभी कभी कुछ और ख्याल खुला बना रहता है। पास में कोई लड़की बैठी, अच्छा आप देख रहे हो, उसके बाद मन ही मन कर रहा है हाँ शादी करेंगे, क्या करेंगे, ऐसा कमाएंगे, ऐसा भाई। तो फोकस रहना है। मैं आपको एक चीज़ डेफिनेटली बता सकता हूँ, जब आप हॉल में एंट्री करोगे, आप 1 घंटे के बाद देखो कि मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं दे आर जस्ट सिटिंग ऑन देयर बेंच, और ऐसे जस्ट ऐसे हाथ रख के ऐसे सर रख दिया, कोई सोच रहा है, कोई ऐसे रबर उछाल के कर रहा है। सब लोग यही करेंगे। मैं आपको बताता हूँ, WJ एग्जाम को कोई सीरियसली नहीं लेता, बिकॉज सब लोग इसको एक प्राइमरी सोर्स मानते ही नहीं। सब लोग JEE मेंस को, एडवांस को, नीट को, इन सबको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। लेकिन इसके थ्रू जो आप जादवपुर में जा सकते हो, JGC में आ सकते हो, PGC में आ सकते हो, दो आर रियली गुड कॉलेजेस। ठीक है, लेकिन वो लोग नहीं सोचते, तो इसलिए बहुत लोग सीरियसली नहीं लेते। लेकिन अगर आप सीरियसली ले लोगे देन आपका फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा बैठने वाला है। तो मेक श्योर आप सिली मिस्टेक ना करो, सही तरीके से पढ़ो, केयरफुल रहो और ख्याली पुला मत पकाना। पॉइंट नंबर 3, यूनिट कन्वर्शन। अब देखो, बहुत से में कुछ केमिस्ट्री का स्पेशली और फिजिक्स का कुछ क्वेश्चंस होते हैं इन जो लोग न्यूटन में होता है लेकिन आता है किसी और में। ठीक है, और सेंटीमीटर, मिलीमीटर और जो ये सब होता है मीटर, तो इन सबका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। उसके बाद आप किलो वाट से वर्ड, ऐसा बहुत सारे टर्म्स होते हैं। तो यूनिट में ऐसा होता है कि क्वेश्चन किसी और में दिया है और आंसर किसी और में, तो आपको वो चीज़ ध्यान में रखना है। यूनिट जब आए तो थोड़ा बहुत समझ जाना, आप पास में थोड़ा सा लिख लो कि भाई ये यूनिट इसमें है तो मुझे इससे कन्वर्ट करना है, तो ये चीज़ ताकि आपको याद रहे। नंबर 4 मीन्स आपको मॉक टेस्ट देना है। अब देखो, अब बोलो ये कैसा हो गया भाई कि सामने एग्जाम में मॉक टेस्ट। अब देखो, मॉक टेस्ट आपको देना है। मॉक टेस्ट देने से आपका नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा कम होता है, बिकॉज आप वो सीख जाओगे टू टेक द प्रेशर, मतलब टेकिंग द प्रेशर आपका हैबिट हो जाएगा। आप कंटिन्यूसली बैठ के एक बार एक जगह में बैठ के 4 घंटे एग्जाम दोगे तो फिर एक बहुत अच्छा वाक़ है। 3-6 घंटे बैठ के एक जगह एग्जाम दोगे, कंप्लीट पेपर करके उठोगे, तो फिर वो प्रेशर लेना सीखो। तो फिर जब एग्जाम दोगे तो बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। अब देखो, अभी 6 दिन 5 दिन बचे हैं, तो फिर हर दिन 2 करके तो 2 एटलीस्ट 2 या फिर 2 मॉक टेस्ट दे पाओगे, तो वो 2 और जो भी मार्क्स आ रहा है अब उसको पुट करो, अब उसको रैंक में कन्वर्ट करो। मैंने पहले बहुत सारे वीडियो बना के रखा है, वहाँ पे देखो रैंक में पुट करो और देखो आपको कौन सा कॉलेज में आ रहा है। तो ट्राई करना कि 5 दिन आपको एक अच्छा कॉलेज में, अच्छा डिपार्टमेंट में मिले। मैं ऐसा करता था, मेरे पास एक लिस्ट था टोटल कि भाई अभी मेरा मार्क्स इतना आ रहा है तो रैंक कितना होगा, तो इस रैंक में मुझे किस कॉलेज में कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा। तो उसके थ्रू मैं धीरे धीरे मोटिवेट करता था खुद को, भाई देखो मेरा तो इतना रैंक आ गया तो मुझे KGC में ये मिल जाएगा, CGC में ये मिल जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे अपडेट करते मैं GGC में पहुंचा। मतलब मुझे ये पता था कि भाई मुझे JEE में तो अच्छा डिपार्टमेंट मिल जाएगा, इंस्ट्रूमेंटेशन मिल रहा था मुझे, लेकिन मैं नहीं गया बिकॉज मुझे IT में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो इसलिए मैं नहीं गया।
ऐसा मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि IEM, हेरिटेज, टेक्नो इंडिया मेन और बाकी हेल्थ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बाकी सारे जो कॉलेज है, GIS, इन सबका एडमिशन स्टार्ट हो गया। अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना है इन सारे कॉलेज में, और एक चीज़ पॉलिटेक्निक और ITI, अगर इनमें भी आपको एडमिशन लेना है, देन मेक श्योर आप ये जो कूपन कोड है पोद्दार 2024, ये अगर आप टाइप करते हो देन आपको 70 से 80,000 जो है डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आप मैजिक कोड से एडमिशन लेना चाहते हो तो फिर ये इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करो। मेक श्योर ये जो ऑफर है दैट इज फॉर लिमिटेड टाइम, बिकॉज आफ्टर गिविंग द एग्जाम WBG और बाकी सारे एग्जाम होने के बाद मैं चाह के भी आपके लिए प्रॉफिट बुक नहीं कर पाऊंगा 70,000 से 80,000। तो मेक श्योर अगर आप चाहते हो तो पहले कर लीजिए, और अगर आप बाद में भी करना चाहते हो लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होगा, कम होगा। में जो भी फीस लगता है दैट इज रिस्पेक्टिवली वेरी लो देन अदर मैनेजमेंट कोटास। अगर आप हमारे थ्रू जाते हो तो फिर आपका जो रेट है बहुत कम होता है, प्लस जो उनका रेट है उससे भी मैं 70,000 80,000 आपको डिडक्ट करके दूंगा ताकि आपको प्रॉफिट हो। सो द पॉइंट नंबर 5 इज़ नो गेसिंग। आपको गेस नहीं करना, तुक्का नहीं लगाना यार। ऐसा नहीं कि ऐसा ऐसा करके तुक्का लगा रहे हो, ABC लग रहा है, पहले का 4 मैंने A कर दिया, अभी ये वाला ज़रूर B होगा, पहले का 2 मैंने B कर दिया, उसके बाद D कर दिया, तो अभी C तो भाई बचा है, C ज़रूर होगा ये वाला। तो वो सब मत करना। मैं आपको एक चैनल सजेस्ट कर रहा हूँ, दैट इज़ ट्रिक एंड चीट कोड्स बाय, पता नहीं उसका नाम मैं भूल गया उनका, लेकिन आप देख सकते हो वो भी ट्रिक एंड चीट कोड्स बहुत अच्छा बनाता है। लेकिन उसका जो गेसिंग वाला है वो मत लेना, आप सही से लेना कि वो बहुत अच्छा सिखाता है कि आपको कैसे क्वेश्चन को बहुत ट्रिकली करना है। इट्स अ गुड पार्ट कि भाई हाउ टू सॉल्व अ क्वेश्चन विद ट्रिक, बहुत ईजिली। मैथमेटिक्स का पकड़ लो या फिर आप फिजिक्स का पकड़ लो तो वो बहुत सही है, लेकिन अगर आपको वो जो ट्रिक है भाई ये नहीं ये होगा तो वो मत करना। मैंने ट्राई किया था एक बार, मेरा मार्क्स सही से नहीं आया, और एग्जाम में अगर करोगे तो भाई डेफिनेटली फंसोगे, वो मत करना। अगर गेस करना ही है तो फिर जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है विदाउट एनी नेगेटिव मार्किंग वहाँ पे करो। और फिर भी अगर आपको करना है नेगेटिव मार्किंग वालों में तो फिर ऐसा करना कि भाई 4 ऑप्शन है कि अगर आपका 2 एलिमिनेट हो जा रहा है कि भाई A B, या फिर 2 आपने ऑप्शन जो एलिमिनेट कर दिया, आपके पास 2 है, दैट मीन्स यू हैव 50-50 चांस, तो फिर उसके बाद आप करो तो फिर शायद हो सकता है। ठीक है। अब जो 6 पॉइंट दैट इज OMR शीट आपको परफेक्टली फ्लप करना है। बहुत समय ऐसा होता है कि भाई आप कर रहे हो 2 का आंसर लेकिन फ्लप कर लो 3 का। बहुत सारे, एक चीज़ बता दूँ, WBJ का जो OMR शीट का है जो होता है ना सर्किल, दे आर रियली स्मॉल, बहुत स्मॉल होता है, तो आपको पेन वही लोग प्रोवाइड करेंगे, बहुत स्मॉल होते हैं, तो वो करना बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। प्लस कभी कभी मिसमैच भी हो जाता है। मिसमैच मीन्स मैं बोल रहा हूँ कि आप 2 का कर रहे हो लेकिन कर रहे हो 3 का, ऐसा पास होता है ना, तो थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, तो वो चीज़ ध्यान से करना OMR शीट फ्लप करने के बाद। और एक बात मतलब टाइम आपके पास नहीं होगा, बिकॉज टाइम एक्चुअली बहुत कम होता है WBJ में। ऐसा नहीं कि आप 2 बार रिवाइज कर पाओगे। रिवाइज आप JEE मेंस में कर सकते हो, एडवांस में कर सकते हो, लेकिन इन WBJ इट्स नियरली मतलब आई डोंट से दैट इट इज़ इम्पॉसिबल, आई से इट्स रियली हार्ड, रियली हार्ड। दोज आर अमंग द बेस्ट, दे कैन रिवाइज ट्वाइस, लेकिन मतलब एवरेज लाइक मी, मैं तो भाई मेरे से तो नहीं हुआ, मतलब 2 बार रिवीजन मेरे से नहीं हुआ कि भाई मैंने एक बार एक क्वेश्चन किया उसके बाद फिर से रिवाइज करो, मेरे से नहीं हुआ। लेकिन आप में से कितने लोग कर पाओगे आई डोंट नो, लेकिन कर पाते हो तो वेल एंड गुड, चांस बढ़ जाते हैं और ज़्यादा अच्छा मार्क्स का। तो इन सब का चीज़ का ध्यान रखना। और अगर कोई पेरेंट जा रहा है आपका साथ तो बहुत बढ़िया है, मतलब कि सपोर्ट मिलता है अंदर से। आप कोशिश करो कि अगर कहीं पे आपको मिला है वो जगह पहले से विजिट करके आओ कि भाई कहाँ है, ताकि आप टाइम निकाल के जा पाओ, और थोड़ा टाइम निकाल के जाना। और कुछ हेल्दी कुछ फूड ले लेना। देखो ऐसा नहीं कि आप मिडिल में थोड़ा टाइम मिलता है आप बाहर से कोई पैटिस खा रहे हो, ये सब नहीं खाना। अभी गर्मी का मौसम है, मैं आप सबको ये बोलता हूँ कि एज अ ब्रदर मैं बोल रहा हूँ कि भाई प्लीज़ दही खाना, जो लोग खा सकते हो दही मिल में खाना, या फिर आप अमूल का लस्सी ट्राई करना, कुछ भी जो ठंडा करे आपको। उसके बाद आप हेवी एक फूड करके आप चॉकलेट खा लो डेयरी मिल्क का, लेकिन बहुत ज़्यादा हेवी मील नहीं करना है, तो फिर आप दोपहर को टाइम लो फील करोगे। आपका मैक्सिमम जो ब्लड फ्लो है पेट के अराउंड होगा, ये सब आई थिंक आप सबको पता है, तो मिनिमम बायोलॉजी तो आपको पता है। तो इसलिए मैं बोला बहुत ज़्यादा हेवी नहीं खाना, एनर्जेटिक खाना खा सकते हो तो 2 केला खा लेना, 2 केला, एक डेयरी मिल्क का 10 या फिर 20 का चॉकलेट, और एक दही का खा लेना। दही खा रहे हो तो फिर खट्टा वाला खाना, मीठा वाला नहीं खाना, या फिर आप अमूल का एक लस्सी पी लो, बस। इससे ज़्यादा मत खाना। अगर खाते हो तो भाई मतलब सेकंड टर्म में जो होगा एग्जाम तो बहुत ज़्यादा लो फील करोगे। तो यही एज अ ब्रदर आप यही टिप्स देना था, तो मेक श्योर आप इस सबको फॉलो करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। मतलब मैं कुछ चैप्टर्स बता दूंगा आपको, ताकि आप क्विक टिक अप कर पाओ और बहुत अच्छा मार्क्स ले आओ। इन सारे कुछ चैप्टर्स में बहुत ज़्यादा मार्क्स आ रहा है, तो उन सबके बारे में बताऊँगा वेरी सून। तो मेक श्योर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, और मेरे एक और चैनल है उसमें बहुत ज़्यादा हो गया 1230, तो मेक श्योर आप उसको फॉलो करो और हमारे फैमिली को बड़ा करने में हेल्प करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो टाटा, वंदे मातरम।